So, audit. Obviously, it's one of the most feared subjects by all the students. और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही था. But still, I managed to secure an exemption. और इसके लिए ना मैंने बहुत सारी strategies follow करी थी. So join me in today's video where I will share all of those secrets with you. First, let's talk about my experience. So I live in अकोला and मैंने यहीं पर एक क्लास ज्वाइन करी थी. बट अनफॉर्चुनेटली जो ऑडिट की फैकल्टी थी, सो उनका मुझे इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन आता नहीं था. मैं इतना अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता था ऑडिट सब्जेक्ट को. सो आई टुक मैटर्स इन माई ओन हैंड एंड स्टार्टेड डूइंग सेल्फ स्टडी. इनिशियली चैप्टर नंबर 1 तो अच्छी से हो गया क्योंकि वो बहुत ईजी था. लेकिन चैप्टर नंबर 2 जब स्टार्ट किया तो पता चला कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज है जो समझ ही नहीं रही है. सो आई स्टार्टेड ब्राउजिंग यूट्यूब फॉर सम फ्री लेक्चर्स एंड देन आई फाउंड CA दीपिका राठी मैम्स लेक्चर्स वेरी फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग. मुझे पता चला कि यार ये मैम बहुत अच्छी से पढ़ाते हैं. So for all of those who are doing self-study, you can actually go and browse our lectures. But उनके कुछ टॉपिक्स के ऊपर उनके lectures available नहीं है for free. So you can go and watch CA Harshit Jaju sir's lecture or Neeraj Arora sir's lecture for those topics. So after discussing the resources I used, let's now discuss about the chronological orders in which I learned the chapters and I would also advise you to do the same. So you can start with chapter number 1, followed with chapter number 2 and then chapter number 11. इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑडिट और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपको समझ जाएगी. बिसाइड्स दिस जो एसे 200 वाली सीरीज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी आपकी पूरी. देन यू कैन जंप टू चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस. इससे ऐसे 500 वाली सीरीज भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी. एंड इवन जो थोड़ा चैप्टर लेंथी हो सकता है बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एज वेल एज स्कोरिंग चैप्टर. देन जंप टू चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. एक छोटा सा चैप्टर है एंड एक 4 to 5 मार्कर इजीली आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो. Then I jump to chapter number 7 completion and review and easy. ठीक है ये हो जाएगा. Chapter number 8 audit report. Once again a bit lengthy but still one of the most important topics, especially SS 705 modification of the opinion. ये बहुत ज्यादा important है. Then you can jump to chapter number 10 audit of banks. Audit of banks में स्पेशली वो जो सेकंड हाफ है जहाँ पे NPA के बारे में डिस्कशन होता है वो वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. एंड फॉर द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स ये मैंने 100% प्रिपेयर नहीं करे थे. But still, I would suggest you to go for risk assessment part first in chapter number 3. उसमें स्पेशली जो 3 types of risk है वो आप मिस मत करना. Then chapter number 5 में audit of items. So go for all the assertions. Assertions अच्छे से पता रहने चाहिए क्या है और कब कौन सा लगता है assertion. And chapter number 9 में at least go for government audit because government audit बहुत easy है and उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. Besides this, मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक PDF ऐड करूंगा जिसमें सारे एसेस की लिस्ट है along with the page number on which they are. सो आपको इसका अच्छा खासा रेफरेंस मिल जाएगा इस चीज का. Besides this, if you have any queries, so you can comment down below or can also connect with me on LinkedIn. You will get the link in description. Thank you.